हेलो एंड हाय एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। हमारा टॉपिक चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ एक लॉ है, इसको हमको पढ़ना है। आज हम एक लॉ पढ़ेंगे, दूसरा नया। इससे पहले जो हमारा चल रहा था वो लॉ था आपका बायस हावर्ट लॉ। बायस हावर्ट लॉ में आपने जो करंट कैरिंग कंडक्टर था सर्कुलर वायर के सेंटर पर और उसके एक्सिस पर, यहाँ वहाँ कहीं भी आपने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया। स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। वो अलग अलग केसेस थे, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट या लिमिटेड पोर्शन जो भी था। लेकिन एक रूल और अब हम देखने वाले हैं जो सिमेट्रिकल करंट कैरिंग वायर से रिलेटेड होगा। सिमेट्रिकल यानी कि जैसे अगर ये हॉलो वायर है, के पास रेडियस है या सॉलिड है, अब ये इनफाइनाइटली लेंथ नीचे भी और ऊपर भी, तरह से ये इनफाइनाइट लेंथ का है। तो आप इसे कहीं से भी देखें सेम ही दिखेगा, है ना। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की, वो किसके कारण, इन सब के कारण इसमें करंट फ्लो अगर कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके लिए हमको ये एम्पियर सर्कुलर लॉ को जानना होगा। डायरेक्ट कैसे आ गया, मेरे ख्याल से एक पेज हम आगे। हाँ, एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल, समझिएगा पहले, दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन, लाइन का मतलब होता है एक लाइन, क्लोज लूप। ये इंटीग्रेशन फॉर क्लोज पाथ हो गया। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। किसका? अभी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो लेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहां पर लिख दिया बी डॉट डी एल, ये रहा बी डॉट डी एल। किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट, इक्वल टू कितना? म्यू नॉट, और नेट का मतलब समेशन टोटल, और करंट का मतलब आई। तो बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, और इंटीग्रेशन है, और ये क्लोज पाथ के लिए है, इसे सर्कल बना दिया गया है। इंटीग्रेशन के उस साइन के ऊपर डॉट डी एल करना है आप, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? नॉट समेशन आई। कैसे करेंगे तब आपके धीरे धीरे समझ में आएगा। नेट करंट और टोटल करंट विच क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया बाउंडेड बाय क्लोज पाथ। जैसे जैसे यहां पर एक एग्जांपल दे रखा, क्या ये आपको फिगर नहीं होगा ढंग से, मैं बना देता हूं। देखो भाई, एक वायर बोर्ड के परपेंडिकुलर आर पार है, इनफाइनाइट लॉन्ग, इनफाइनाइट से आ रहा अंदर जा रहा है क्योंकि इसमें करंट अंदर ऐसे I1 I2 क्रॉस करंट, सॉरी इसमें करंट बाहर आ रही है। दूसरा एक वायर है इसमें I2, दूसरा वायर भी ऐसे परपेंडिकुलर, इसमें करंट अंदर जा रही है I2। एक I3 वायर भी है, वो भी परपेंडिकुलर है, डॉट I3। और जो है I4 और I5 बाहर है। I4 यहां पर है ऐसे, इस लूप के बाहर I4 है, और यहां पर क्रॉस करके I5 है। मतलब एक ऐसी थ्रेडिंग कर दी है हमने, थ्रेडिंग मतलब धागा टाइप समझ लीजिए ऐसे ऐसे करके। उसके अंदर 1 2 3 ये करंट कैरिंग वायर्स है, 2 वायर बाहर है। और तो इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा? देखो, कहीं आपसे पूछ लिया जाए भाई मैग्नेटिक फील्ड बताइए, इन सब वायर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, यहां पर बताइए, यहां पर बताइए, इस पूरे पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो ये पाथ कैसा है? ये थ्रेडिंग, ये क्लोज्ड है, ये हो गया।
तो हम क्या करेंगे, इन सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, सबके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, डी डॉट डी एल इक्वल टू समेशन आई। अब अंदर अंदर वाली करंट को यूज करेंगे, बाहर वाली करंट से आपका कोई मतलब नहीं। इस थ्रेडिंग, इस वायर जो है थ्रेडिंग है, क्लोज थ्रेडिंग है, इसके अंदर अंदर कितनी करंट फ्लो कर रही है। अब अगर बाहर वाली को दो वायर हैं, इस करंट को पॉजिटिव लिया जाए और अंदर वाली जो करंट जा रही है उसको नेगेटिव लिया जाए, इनवर्ट्स को, तो हो जाएगा I1 प्लस I3। समेशन आई का मतलब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट समेशन आई, म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई का मतलब I1 प्लस I3 माइनस I2, ये हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ में आई आप लोगों के थोड़ी बहुत? This law is independent of size and shape of the closed path. क्लोज पाथ कितना लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा है, के अंदर के एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है, या आड़ा तिरछा कैसा है, सर्कुलर है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एनी करंट आउटसाइड द क्लोज पाथ इज नॉट इंक्लूडेड। राइटिंग राइट हैंड साइड द लॉ, इस लॉ राइट हैंड, इस लॉ के राइट हैंड साइड के लिए समेशन आई की जरूरत पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली करंट ही काम में आ। ये नोट इंपॉर्टेंट है। दिस लॉ इज सुटेबल फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग एंड सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। खास तौर पर इनफाइनाइट लॉन्ग मैं बताया था आपको, या सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये काम में आएगा। एम्पियर सर्कुटल लॉ, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो इसको अप्लाई कैसे किया जाए, इसको कैसे सीखा जाए, ठीक है? क्या ये फिगर आपको दिख रहा है? क्लियर नहीं है, ठीक है। हम ये चाहते हैं इसकी एप्लीकेशन कि भाई ये, अब जैसे एक सिंपल वायर है, इसके कारण तो हम जानते हैं इनफाइनाइट वायर के कारण आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन, हाँ, 2 पाई आर। और वो आंसर इससे भी आ सकता है, जरा देखिएगा। ये एक टेबल है ऐसे, और इस टेबल के परपेंडिकुलर ये वायर जा रहा है, ये वाला, ठीक है? इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, गौर से देखिएगा, मैं बना देता हूं ये टेबल, ठीक है, ऐसे है, इसलिए आप मतलब बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर टेबल रखिए, ऐसे वायर जा रहा है, ऐसे, लेकिन ऐसे ऐसे दिखाया गया है थोड़ा सा, तो ये वाला वायर का पोर्शन नहीं दिख रहा ना, ये वाला देखो, मैं करंट कैसे फ्लो कर रही है ऊपर की तरफ, आई, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है। आपको यहां पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ, यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, इस वायर को एनक्लोज करेंगे, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें करंट चाहिए वो किसी पाथ के अंदर होनी चाहिए, पाथ। तो आप क्या करें, सबसे अच्छा जो पाथ रहता है वो हमारे लिए सर्कुलर रहता है। सर्कुलर क्यों रहता है, क्योंकि वहां से डिस्टेंस सेम है, वायर से वो डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ में आ रहा है, दिख रहा है? मुझे चाहिए इस वायर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर, वो आर डिस्टेंस यहाँ, आर आर सब जगह आर डिस्टेंस, तो आर रेडियस पर मैंने उन सब पॉइंट को मिला दिया, बन गया एक, थ्रेडिंग कर दी, एनक्लोज कर दिया है। वायर तो ये है करंट कैरिंग वायर। अब आप कहें चाहे थ्रेडिंग कह रहा हूं मैं बार बार, इसलिए वायर नाम नहीं ले रहा, एक धागे की से, ऐसा समझिए थ्रेडिंग करना मतलब एक धागे से
थ्रेड से एनक्लोज कर दिया, एनक्लोज कर दिया है ये। अब मुझे तो यहीं इसी के ऊपर यहाँ 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 कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, हमारी शर्तें पूरी होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन लूंगा dl लेंथ का। हमारा क्या है, रूल क्या है, v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i। ठीक है, यही पढ़ा ना हमने अभी? हाँ बोलो हाँ। मैं यहां पर एक छोटा सा पोर्शन लिया और वो है dl। अच्छा एक जरा गौर से देखो क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे होगा, तो मैं dl भी यहां पर ऐसे ही लूंगा। तो dl देखो, dl क्या है, छोटी सी लेंथ है, वेक्टर क्वांटिटी, और b इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पर ये वायर है, आपको यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर आपने इस सर्किल की छोटी सी लेंथ ले ली dl। तो dl आप कह सकते हैं सर है ना, dl की डायरेक्शन इधर क्यों नहीं ले रहे, तो मैं डायरेक्शन को कैसे देखूंगा, मैं करंट की डायरेक्शन में थंब को रखूंगा और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इस डायरेक्शन में, इस परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर। तो मैं dl को भी यहाँ पर इस तरह से लूं कि उसकी जो सर्कुलेशन है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, और वो भी डायरेक्शन इसी तरह से होगी। तो वो जरा देखो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे होगी, dl की ऐसे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड भी वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी, सेम हुई नहीं हुई, थीटा कितना हो गया, 0, हाँ कि ना, तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। तो फिर ये क्या हो जाएगा, b dl cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट, इस थ्रेड के अंदर इसे एम्पीरियन लूप कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप के अंदर बता दूं इसको क्या कहेंगे, अच्छा बच्चों, जो तुम्हारे पास पीडीएफ पहुंचता है उसमें यहाँ तक आ जाता है, मतलब ये इस तरह के जो फिगर है इधर यहाँ की उधर के लिखा हुआ आ जाता है मेरा, या नहीं आता, कट जाता है ये वाला पोर्शन, आ जाता है। तो ये एम्पीरियन लूप है ग्रीन वाला, एम्पीरियन लूप के अंदर है सारा करंट, कितना है, आई। तो समेशन ऑफ करंट कितना हो गया, आई हो गया, कॉस 0 हो गया 1। फिर बी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसे बाहर ले लेंगे, अंदर ये रहा आपका dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये स्टेप समझ में आई क्या, हाँ कि ना? dl अब जरा गौर से देखो, कितने डिस्टेंस पर था ये था सर्कल r डिस्टेंस पर, r रेडियस का सर्किल पर dl समेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का, dl का, किसके लिए, पूरे क्लोज पाथ के लिए, dl टोटल कितना होगा, 2 पाई r, ये r रेडियस का सर्कल है, ये कितना हो जाएगा, b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, और इतना ही तो होता है, यस सर। तो इससे भी आ गया, समझ में आया क्या कैसे इसको यूज करना है, हाँ कि ना? एम्पियर सर्कुटल लॉ को कैसे यूज करना है समझ में आया, यस और नो? यस। चलिए आगे चलते हैं, और इसके कारण और कौन सी शेप है करंट कैरिंग की, 4.2
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर ये बिल्कुल ऐसे, मेरी जो दोनों हाथों की मुट्ठियां हैं इस तरह से मैंने बंद की, इस तरह से इनफाइनाइट लॉन्ग, पर ये ऐसे है। तो इसमें जरा गौर से, ये फिगर दिख रहा है क्या? तो हाँ, सॉलिड है ना, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, इस पर हर जगह पर करंट, देखो ये जो सरफेस है ना, इस सॉलिड सिलेंडर जो है, इसके परपेंडिकुलर सरफेस है, इस पर सब जगह पर करंट जा रही है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ सब जगह पर करंट जा रही है, ऐसे। सरफेस पर भी है, पूरे वायर में ऐसे करंट ऊपर जा रही है, आई, टोटल करंट आई जा रही है। अब अच्छा, करना तो आपको वही है, हमें तीन जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक तो इसके अंदर यहां किसी पॉइंट पर, सरफेस पर, और बाहर, ठीक है, बात चल रही है फॉर अ पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर। तो देखो आपका सिलेंडर ये रहा, लॉन्ग सिलेंडर है जी, इनफाइनाइट है, अब कहां तक दिखाएंगे नीचे, और करंट, करंट चाहिए हमें, अच्छा ये इसका एक्सिस है, एक्सिस यानी सेंटर लाइन, और चाहिए अंदर, अंदर यानी कि रेडियस के अंदर, यानी मुझे चाहिए करंट यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे वायर है, मतलब तो मैं अंदर क्या करूंगा, ऐसे, वही सर्कल जैसे वहां बनाया था, ये मैंने ऐसे एक सर्कल बना दिया, एम्पीरियन लूप, शॉर्ट में लिख दूं ए एल, क्या लिख दूं, ए एल। एम्पीरियन लूप के अंदर कितनी करंट है, नहीं भाई साहब नहीं मालूम, क्योंकि हमें तो ये मालूम है कि यहाँ पर करंट ऐसे जा रही है, ऐसे है, अंदर भी है, सरफेस पर भी है, सरफेस के अंदर भी है, सब जगह पर ऐसे है, तो इसके अंदर कितनी करंट नहीं मालूम, और वही तो चाहिए हमें। हमारे पास क्या है, हमारे पास है बी डी एल कॉस, जीरो रहने वाला हो तो हम सर्कुलेशन के कारण, इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। तो हमारे पास क्या है, अच्छा अल्टीमेटली इसके रिजल्ट आप याद रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये जो मैंने लूप लिया जैसे पिछली बार किया था वही करना है, क्या करना है, डी एल बी दिया, तो बी डी एल के बीच में कितना एंगल, जीरो, सेम है ना, ये हो जाएगा कितना, बी डी एल कॉस जीरो इक्वल टू म्यू नॉट, अंदर कितनी करंट ये नहीं मालूम चल रहा, देखो गौर से देखो, नहीं नहीं नहीं, आई तो पूरी सरफेस पर फैली हुई है, सरफेस पर हर जगह पर, नहीं 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 नहीं, गौर से देखो, सारी करंट जो है सरफेस, सरफेस यानी एरिया, कितने एरिया पर फैली हुई है, पाई आर स्क्वायर पर कितनी करंट फैली है, डिस्ट्रीब्यूटेड है आई। तो इस एरिया में ये रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो पाई स्मॉल आर में कितनी, आई अपॉन पाई कैपिटल आर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया आपका कितना आ गया, इधर देखो, ये पूरा एक सॉलिड वायर है ऊपर तक, इसमें हर जगह पर करंट है ना, पूरी सरफेस पर ऐसे जा रही है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मुझे तो इसके अंदर छोटी रेडियस का एक सर्कल है, उसके अंदर कितनी करंट ये मालूम करनी है। तो ये जो सारी करंट तो इस पूरी सरफेस पर फैली है, तो सरफेस का एरिया कितना, एरिया कितना, बड़ी पूरी सरफेस में कितनी करंट है, में कितनी करंट है, आई, यूनिटरी मेथड। तो अंदर जो छोटा सर्किल है, इस सर्किल जो यहाँ पर यहाँ पर सब जगह के अंदर कितनी करंट, यूनिटरी मेथड, ठीक है।
पाई आर स्क्वायर में आई करंट, तो हाँ अरे पाई अंदर वाले सर्किल सर्किल का, इस सर्किल का कितना एरिया, अरे एरिया एल, एल तो नाम दे रखा है एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप की रेडियस है स्मॉल आर, उसका एरिया कितना, कितना पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, इसको इसको मैं और दूसरे तरीके से आपको और इजी करता हूं। ये जो है ना, ये जो सॉलिड वायर है, सिलेंडर है, इसको मैं ये वाला पोर्शन दिखा रहा हूं, दिख गया। इसमें हर जगह पर करंट है, और करंट बाहर बाहर की तरफ है, डॉट डॉट करके शो कर देता हूं। करंट को कैसे शो कर देता हूं, डॉट डॉट करके, येलो से डॉट, बहुत ज्यादा डॉट नहीं लगाऊंगा, फॉस्ट फॉस्ट नहीं करूंगा। यहाँ भी है, 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 सब जगह पर पूरे इसमें करंट है। समझ में आ रही है? yes, मैं कहाँ पूछ रहा हूं, मैं अंदर किसी पॉइंट पर पूछ रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो मैं क्या एम्पीरियन लूप बनाऊंगा, किससे बनाऊं, मैं दूसरे ग्रीन कलर से बनाऊं। मुझे मुझे यहां पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर, तो मैं क्या करूंगा, ये है आपका एम्पीरियन लूप, समझ में आ रहा है? पूरे जो व्हाइट वाला जो है, अच्छा व्हाइट वाले का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो जो पूरा जो बड़ा जो सिलेंडर है, उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, पाई आर स्क्वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई। तो इस छोटे वाले रेडियस वाले सिलेंडर में इसका एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितनी करंट फ्लो करेगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, होगी आपकी आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये क्या होगी आपकी करंट होगी, समेशन आई, इस एम्पीरियन लूप के अंदर। ये कौन है, एम्पीरियन लूप। क्या मेरी बात समझ में आई थोड़ी बहुत? ठीक है, अब देखो हमारा तो फंडा वही है, अभी बात चल रही है अंदर, अंदर यानी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो यानी अंदर इस पूरे सर्किल के अंदर, यहाँ स्मॉल आर डिस्टेंस पर एम्पीरियन लूप के अंदर कितनी करंट है, इतनी है, समेशन आई। और हमें यहाँ पर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने वही यहाँ पर लेंथ dl ली, ठीक है, dl लेंथ ले ली मैंने, dl लेंथ, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप देखें, सारा करंट बाहर है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसे रहने वाली है, सेम रहने वाली है, थीटा 0 मिलने वाला है। तो आपको तो वही करना है, यानी b dl टू नॉट समेशन आई, b बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी है, dl का इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट, कितनी करंट है अंदर, आई पाई स्क्वायर, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ये dl 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 इसका समेशन इंटीग्रेशन किया तो कितना, 2 पाई आर इक्वल टू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसल, तो बी कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर, इतना हुआ। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इस फोटो को आप वैसे भी देख सकते हैं, जैसे अब मैंने ये वायर ऐसे करके ये ऐसे कर दिया है, ऐसे कर दिया है, तो ये एम्पीरियन लूप हुआ आर रेडियस का। और देखो कितनी करंट आ रही है अंदर, इतनी आ रही है, करंट क्या, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने आपको बताया है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर स्मॉल आर आ रहा है, स्मॉल आर एक्सिस से डिस्टेंस होती है यहाँ से
अगर आप यहाँ 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 कहीं भी देखेंगे तो बी प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर हो जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ये सब चीजें कांस्टेंट हैं, लेकिन स्मॉल आर तो वेरिएबल है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड था